अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे और अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होंगे। दोस्तों, अपनी इस मसरूफ़ियत में से जुनैद नरेशन को जो आप टाइम देते हैं उसके लिए मैं आपका बहुत थैंकफुल हूँ। और जो लोग हजरात अभी भी मसरूफ़ हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि जुनैद नरेशन को टाइम दें। हम लोग डेली वीडियो अपलोड नहीं कर रहे, वीकली कर रहे हैं मसरूफियत की वजह से। और ये जो चैनल है जुनैद नरेशन, इसमें जो नरेशन है वो हमारी है, मिलकर है। और मैं आप लोगों का ताउन चाहता हूँ कि आप जब भी किसी नरेशन को देखें तो अगर आपको पसंद आए तो अप्रिशिएट करें, वो हमारी मोटिवेशन का ज़रिया बनेगा। और उससे ज़्यादा बढ़कर मैं आपसे ये भी चाहूँगा कि आप कमेंट भी करा करें। अगर आपको किसी भी नरेशन के अंदर कुछ पॉइंट ऐड करने हैं, कुछ आप समझ रहे हैं कि नहीं ये नहीं ऐसा था, तो आप ओपनली बताएं। वो जुनैद नरेशन की लर्निंग होगी और हम उसको नेक्स्ट वीडियो कोई बना के उसके अंदर इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे आपके पॉइंट्स के साथ कि हाँ यार, हमने फ़लाँ वीडियो में ये पॉइंट ऐड नहीं किया था, ये पॉइंट हमने इस तरीके से सही नहीं बताया था। क्योंकि वी आर आल्सो ह्यूमन, हम सब लोग इंसान हैं और इंसान गलतियां करता है। हम लोगों का सीखने का एक मरला चल रहा है। और इसके अलावा आपको कोई और टॉपिक अगर आप समझते हैं कि उसको नरेट करना चाहिए तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आपके कमेंट जो हैं वो जुनैद नरेशन का एसिड है दोस्तों। तो वो एसिड यानी कि आप लोग जो हमें इम्प्रूव करने के लिए कमेंट बताएंगे वो जुनैद नरेशन का एसेट है। और इसी से हमारी और आपकी यानी कि जो आज का नरेशन भी है, यानी हमारी और आपकी पर्सनैलिटी और करैक्टर निखरेगा। तो आप समझ गए जो दोस्तों कि आज का जो नरेशन है वो दो मेन कंपोनेंट के ऊपर है। एक है पर्सनैलिटी और दूसरा है करैक्टर। ये दोनों मेन कंपोनेंट एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं और फिर आपकी पर्सनैलिटी, वाओ व्हाट अ पर्सनैलिटी बन जाती है। और मैंने अपनी नरेशन में एक फिक्रा लिखा है जो मैंने थंबनेल में और यहाँ पे भी को बयान कर रहा हूँ। आप लोगों ने मिलकर मेरे साथ इसको कंप्लीट करना है, तभी हमारी नरेशन मुकम्मल होगी। मैंने लिखा है कि ज़िंदगी नामुकम्मल है बग़ैर डैश के। वो बग़ैर हम मिलकर कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के एंड में, तभी जुनैद नरेशन की नरेशन कंप्लीट होगी। तो दोस्तों, टाइम ज़ाय किए बगैर आज की नरेशन पे आते हैं। जैसे मैंने बताया, दो मेन कंपोनेंट पर्सनैलिटी और करैक्टर। इसको हम पहले अंडरस्टैंड और डिस्कस कर लेते हैं, अलग अलग समझ लेते हैं और फिर इसको इंटरकनेक्ट करते हैं। फिर मैं आपको एक दो वाक़यात और कुछ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी बताऊंगा और उसके बाद हम अपनी नरेशन को कंप्लीट करेंगे मिलकर। तो दोस्तों, पहले पर्सनैलिटी एक लैटिन वर्ड परसोना से निकला है। परसोना का मतलब था नकाब, यानी कि इंग्लिश में मास्क। पुराने ज़माने में थिएटर के जो फ़नकार होते थे वो एक नकाब पहनकर, एक मास्क पहनकर लोगों के सामने एक्टिंग करते थे। वो नकाब बादशाह का भी होता था, तो बलका का भी होता था, चोर का भी होता था, शहज़ादे का भी होता था, शहज़ादी का भी होता था। और जब वो लोगों के सामने एक्टिंग करते थे तो वो जो नकाब पहनते थे उसको परसोना कहते थे। और वही परसोना वर्ड बाद में पर्सनैलिटी बन गया। ये एक लंबा टॉपिक है लेकिन आप समझ ही गए होंगे कि पर्सनैलिटी मीन्स व्हाट यू शो ऑफ। आप कैसे दिखते हैं या देखे जाते हैं। और फिर इसमें जो चीज़ें काफ़ी फैक्टर हैं, लेकिन आपका जो इनबॉर्न होता है, आपका घर, आपका माशरा, आपका इन्वायरमेंट,
आपका एटमॉस्फेयर, ये तमाम चीज़ें भी अफेक्ट करती हैं बहुत ज़्यादा। और एक चीज़ वाव के लिए बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है आपकी पर्सनैलिटी पे, जिससे आपकी पर्सनैलिटी, फिर हम कहते हैं वाव व्हाट अ पर्सनैलिटी, वो बनती है करैक्टर से, जो हमारा सेकंड कंपोनेंट है, करैक्टर। अब करैक्टर क्या है उसको समझ लेते हैं। करैक्टर वो जो कि हम एक्चुअली होते हैं, अकेले में बैठे हमें पता है कि हम असल में है क्या, हम वो निकाब नहीं, हम एक्चुअली असल में क्या होते हैं, वो कहलाता है करैक्टर। यानी आपको पता है हु यू आर, दैट इज करैक्टर। करैक्टर पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। अगर किसी को देख के आप रश करते हैं तो पॉजिटिव करैक्टर है, और किसी को देख के आप जेलसी यानी जेलस होते हैं तो या हसद में मुब्तला होते हैं तो नेगेटिव करैक्टर है। आप लालच करते हैं तो नेगेटिव करैक्टर है, और अगर आप मेहनत करते हैं किसी भी काम को हासिल करने के लिए तो पॉजिटिव करैक्टर है। और हमेशा पॉजिटिव करैक्टर ही इन्हांस करता है दोस्तों। तो ये आपको थोड़ा सा मैंने करैक्टर के बारे में बताया। और फिर हमारा एक मशहूर कॉल भी आपको, यानी कि जो मेरा तो नहीं लेकिन आप लोगों ने सुना ही होगा कि शख्सियत यानी पर्सनैलिटी, शख्सियत की मजबूती किरदार की पुख्तगी में है, कि जो पर्सनैलिटी की स्ट्रेंथ है वो करैक्टर की बिल्डिंग अप में है। तो करैक्टर की जो बिल्डिंग है वो कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर होती है, राइट प्रिंसिपल के ऊपर, पॉजिटिव। लेकिन उसको बिल्ड कैसे किया जा सकता है वो मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि जब भी आपने कोई बिल्डिंग बनानी है असूलों पे, उसकी बेस लाइन इंपॉर्टेंट है। तो वो बेस लाइन जो होती है वो जब आपको पता है कि आप को अपने करैक्टर को एनालाइज करना होता है, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ अवेयरनेस, उसी से आपकी बेस लाइन है करैक्टर की। अब आपको पता चल गया कि आपका करैक्टर कैसा है, आपके अंदर कैसे जज्बात है, आपके अंदर कैसी फीलिंग्स है, उसका बहुत ध्यानदारी के साथ आपने तजिया करना है। जब आपका ध्यानदारी के साथ उसका तजिया हो जाएगा तो फिर जैसे बिल्डिंग बनती है तो आपने उस पर एक ईंट रखनी है, आप इसको समझने के लिए बता रहा हूँ, और फिर वो बनती है एक खूबसूरत बिल्डिंग की शक्ल, जिससे आपकी पर्सनैलिटी निखरती है। तो वो बिल्डिंग के लिए आपको जब पहले उसको अवेयर होना है, एनालाइज करना है कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट हैपन इन माय करैक्टर, क्या है मुझ में, क्या इम्प्रूव करना है, और फिर आपका करैक्टर बनता है। और फिर कह सकते हैं कि वाओ व्हाट अ पर्सनैलिटी, जब अपने करैक्टर को बिल्डअप कर लेते हैं। ये वो करैक्टर की बिल्डिंग अप जब होती है तो फिर उसमें असूल आते हैं, राइट। और ये वो असूल ही थे दोस्तों जिनकी वजह से आज कितने साल हो गए हैं, कई सदियाँ, मतलब 2500 साल पहले, अब सुकरात का नाम यानी सोक्रेटिस का आपने नाम सुना होगा, जिसका वो करैक्टर था कि आज मैं कितने सालों बाद उसको याद रखते हुए आपके सामने उसकी मिसाल दे रहा हूँ कि अपने करैक्टर के लिए, अब उसका करैक्टर जो बेहतरीन असूलों पे मबनी था, उसने वो जहर का प्याला पी लिया और हिस्ट्री में अमर हो गया। और आज कितने सालों बाद मैं आपके सामने उसका जिक्र कर रहा हूँ करैक्टर की वजह से। और उसको जो दूसरे करैक्टर से, नेगेटिव करैक्टर जिन्होंने उसको जहर का प्याला पिलाया था, मुझे उनके नाम भी अब याद नहीं, और ना मैं इस वक्त मुझे याद आ रहे हैं कुछ। ये होता है करैक्टर, पॉजिटिव करैक्टर, यानी आपको आज नाम भी याद है। इसी तरह आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जीसस, उनके करैक्टर जो स्ट्रॉन्ग असूलों के ऊपर बेस करता था, यानी बिल्डअप हुआ, जो मैंने आपको पहले बताया। फिर जो असूल थे वो फांसी पे चढ़ गए या उठा लिए गए, जैसे कि मुस्लिम उसमें बताया जाता है
लेकिन वो उन्होंने एक करैक्टर दिखाया। और उसके बाद वो हवारी जिन्होंने उनको फांसी पर चढ़ाया था, मुझे उनका नाम याद नहीं, लेकिन ईसा हमेशा के लिए अमर हो गए। ये होता है करैक्टर। इसके अलावा कई मिसालें। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करैक्टर जो आप सब लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। तो दोस्तों, ये होता है करैक्टर। और यहाँ पर दोस्तों, मैंने जो अधूरी बात छोड़ी थी वो कंप्लीट होती है कि ज़िंदगी नामुकम्मल है बग़ैर किरदार के। वो किरदार जो मैं आपको बयान कर चुका हूँ। लाइफ इज़ इनकम्प्लीट विदाउट करैक्टर। इसके साथ ही हमारी नरेशन कंप्लीट हुई और मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे सुना और आज की जो नरेशन है उसको मुकम्मल करने में मेरा साथ दिया। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कनेक्टेड रहेंगे और एज़ यूजुअल आपने अपना बहुत ख्याल रखना है और टेक केयर।